Hello kids, how are you all? Welcome to Khalsa Little Flower Learn from Home program. Students, welcome to your English class. Open page number 17, workbook page number 17, question number 4. Till question number 3, filling the blanks we have completed in our previous lecture. Today we will start with question number 4 of unit 2, the नीना एंड द बेबी स्पैरो. ओके, वो वाला चैप्टर का हम क्वेश्चन 4 करेंगे इन वर्कबुक पेज नंबर 17. सो ऑल ऑफ यू, फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. सारे लोग खुश थे नीना के अलावा. यस, ट्रू. सेकेंड, नीनाज मदर वॉज अपसेट बिकॉज शी डिड नॉट बाई एनीथिंग. नीना के मम्मी क्यों अपसेट थे? क्योंकि उसने कुछ नहीं खरीदा था. यस, ट्रू. थर्ड, देयर वॉज अ स्पैरोज नेस्ट इन नीनाज रूम. नीना के रूम में एक स्पैरो का नेस्ट था. राइट, नीना के रूम में ही था ना, बुक शेल्फ पर. यस, ट्रू. फोर्थ, देयर वॉज वन बेबी स्पैरो इन द नेस्ट. कितने बेबी स्पैरो थे नेस्ट में? वन. नो, फॉल्स. देयर वर टू बेबी स्पैरो. नाउ fifth one, the baby sparrows cried for food all day long because mama sparrow was not there. अब बच्चे पूरा दिन फूड के लिए रोते थे बेबी स्पैरो क्योंकि मम्मा उनके नहीं थे. राइट, ये स्टेटमेंट राइट है? नो, इट इज़ फॉल. द बेबी स्पैरोज वेर क्राइंग फॉर द फूड ऑल द डे बिकॉज दे वेर ग्रोइंग अप. और उन्हें बार बार भूख लगती थी. राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, मदर सजेस्टेड टू लीव द विंडो ओपन. अब मम्मा ने ये सजेस्ट किया कि हम विंडो ओपन रखेंगे. राइट, यस, ट्रू. नेक्स्ट, मदर रिमूव्ड ऑल द थिंग्स फ्रॉम नीनाज रूम एंड लॉक्ड द डोर. अब मम्मा ने सारी चीज़ें नीना के रूम से बाहर निकाल दी और रूम का डोर लॉक कर दिया. राइट, तो ट्रू. मम्मा ने विंडो ओपन रखी और बाहर से रूम का डोर लॉक कर दिया कि मम्मा और पापा स्पैरो आकर बेबी स्पैरो को फूड दे सकते हैं. Now next, when Nina came back, she did not see the baby sparrow in the room. अब नीना जब वापस आती है तो क्या उसे बेबी स्पैरो नहीं दिखे रूम में? It is false. She saw the baby sparrow. और वो कैसे हो गए थे? Plump, fat, right? Next question, write two words beginning with the same sound. See, हमें two words लिखने हैं beginning with the same sound. यानी starting first one है think. तो TH थ उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हमें लिखने हैं. तो थिंक, THINK थिंक, THIN थिन, THREE थ्री. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखो हमें बिगनिंग वर्ड सेम चाहिए. राइट, बिगनिंग साउंड, स्टार्टिंग का साउंड सेम होना चाहिए. सेकेंड, ग्रो, तो GR सेम, ग्रो सेम होना चाहिए. ग्रो, ग्रेट, GREAT ग्रेट, GREEN green. Third one, chain, तो here CH, तो CHAIN chain, CHEEK chick, CHALK chalk. Fourth one, hug, तो here HUNGRY hungry, HUT hut. Now full, तो FOOL full, तो FO, तो FOO सेम होना चाहिए. तो FOOD food, FOOT foot. Now students, look at the pictures and filling the blanks to describe them. अब हम ये पिक्चर देखकर हमें डिस्क्राइब करना है. See, ये फर्स्ट पिक्चर क्या चीज़ का है? Which bird it is? It is very beautiful. Which bird it is? It is peacock. So peacock कैसा होता है? Just now I said beautiful. तो a beautiful peacock. राइट, तो नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन. ये जो वर्ड्स होते हैं, इट इज़ रिटन अ डैश पीकॉक. तो पीकॉक कैसा है? हाउ इज़ द पीकॉक? ब्यूटीफुल. तो वी हैव हियर द वर्ड ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव. राइट, हमने एडजेक्टिव पढ़ा है ना. एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विद डिस्क्राइब नाउन. तो योर नाउन इज पीकॉक. तो कैसा है पीकॉक? ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव. Okay, this is just for your knowledge. It is not there in this exercise. Now second, a picture of baby. Baby कितनी happy है? Baby happy है ना? Right, he is having balloon in his hands and is very happy. See, he is smiling.
सो अ चाइल्ड, सो अ डैश चाइल्ड, तो कैसा है चाइल्ड? हैप्पी, अ हैप्पी चाइल्ड। और डैश एलिफेंट, तो एलिफेंट कैसा है? बहुत बिग लग रहा है, राइट? फैट, तो अ बिग एलिफेंट। अ डैश रिबन, हाउ इज द रिबन? सी रिबन का कलर कैसा है? इट इन योर वर्कबुक इट इज रेड, राइट? सो अ रेड रिबन। अ डैश मैन, मैन कैसा है? थिन, दुबला पतला है ना, तो अ थिन मैन। अ डैश पेंसिल, हाउ इज द पेंसिल? अ शॉर्ट पेंसिल। Now, filling the blanks with the correct words. See here, there some words have been given and we have to fill in the blanks. First one, a mango is dash. Mango कैसा होता है? Cold? No. Yellow? Yes, yellow. A mango is yellow. Second, grandfather is an dash man. Grandfather कैसे man है? Old होते हैं ना, तो old man. थर्ड, आई हैव अ डैश पेंसिल. कैसी पेंसिल है हमारे पास? न्यू, राइट? न्यू पेंसिल. नेक्स्ट, माई रूम इज डैश. माई रूम इज क्लीन. फिफ्थ, आइसक्रीम इज कोल्ड. आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी, तो आइसक्रीम इज कोल्ड. मोहन इज अ डैश बॉय. मोहन कैसा है? मोहन इज अ फैट बॉय. अ माउस इज अ डैश एनिमल. माउस कैसा एनिमल होता है? छोटा होता है ना, बिल्कुल, तो माउस इज अ स्मॉल एनिमल. A sun is round. Now, see, number the jumbled sentences of the story in the correct order. यहाँ पर जो हमें sentences दिए गए हैं उसको हमें करेक्ट ऑर्डर में नंबर देना है कि पहले क्या आएगा, उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा. यर इट इज़ अ स्मॉल स्टोरी, राइट? तो वी हैव टू रीड ऑल द सेंटेंसेस और उसके बाद हमें ये पता लगाना है कि सबसे पहले क्या आएगा. ओके, so see, after some days the ant saw a hunter aiming an arrow at the dove. यानी थोड़े दिन बाद एंट ने देखा कि हंटर एरो लगा रहा है, डव को निशाना बना रहा है. सो ही बीट द हंटर्स लेग, तो उसने हंटर के लेग को मारा. वन डे एन एंड फेल्ट इनटू द रिवर. सो दिस इज अवर फर्स्ट सेंटेंस कि एक दिन एक एंट रिवर में गिर जाती है ना. उसके बाद क्या होता है? वो गिर जाती है. तो सी 8-1, अ डव सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री सॉ द एंट ड्रोनिंग. ड्रोनिंग यानी डूबते हुए देखता है. तो इस फर्स्ट सेंटेंस में हमने ये लिखा कि एंट रिवर में गिर गई, तो उसके बाद उसे कौन देखता है? ट्री के ऊपर बैठा हुआ डव. नाउ थर्ड सेंटेंस, वो देखता है तो वो क्या करता है? व्हाट हैपेंस? तो सी 6-1, ही टुक पीटी एंड द एंट एंड थ्रू डाउन अ लीफ. वो क्या करता है कि एक पत्ता तोड़ता है, उसे दया आ जाती है. पीटी ऑन एंट यानी उसे उसके ऊपर दया आ जाती है और वो एक पत्ता जो होता है तोड़ के पानी में फेंकता है. एंट के लिए तो पत्ता काफ़ी है ना, बच सकती है वो. नाउ उसके बाद द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ. फोर्थ सेंटेंस देखो, वही फोर्थ वन है. ओके, एंड एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ एंड रीच द बैंक सेफली. वो उसके ऊपर लीफ के ऊपर बैठ जाती है एंड क्लाइम कर लेती है और फिर बैंक यानी नदी किनारे आ जाती है ना. अब डव ने तो एंट की जान बचा ली. उसके बाद क्या होगा? तो आफ्टर सम डेज द एंट सॉ एन हंटर एमिंग एन एरो टू द डव. अब थोड़े दिन बाद ये होता है कि एंट ऐसा देखती है कि एक हंटर जो है वो डव को निशाना बना रहा है, उसके ऊपर तीर साध कर. तो अब एंट को भी उसकी हेल्प करनी चाहिए ना, बिकॉज फर्स्ट डव हेल्प द एंट, उसकी जान बचाई, तो नाउ एंट शुड ऑल्सो हेल्प. तो एंट अब क्या करेगी? तो सी 7th स्टेटमेंट, एंट वांटेड टू सेव द डव्स लाइफ. अब एंट को तो उसकी लाइफ बचानी थी, तो वो क्या करती है? सो सेकेंड स्टेटमेंट, सो ही बीट द हंटर्स लेग. तो वो हंटर के लेग को बीट करती है. एंड देन लास्ट 8-1, द हंटर मिस्ड हिज एम एंड अबाउ फ्लू अवे स्विफ्टली. तो जैसे ही एंट जो होती है वो बाइट करती है हंटर के लेग पर, तो हंटर का निशाना एम चूक जाता है, दूसरे तरफ चल जाता है, तो डव फ्लाई कर जाता है. तो ही ऐसे डव की लाइफ बच जाती है. नाउ सी स्टूडेंट्स, हियर आई हैव रिटन द नंबर्स, राइट? तो जो नंबर फर्स्ट है, जैसे थर्ड स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ दिया है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो यू हैव टू राइट इट ओवर हियर इन द फर्स्ट नंबर. देन सेकेंड हमारा यहाँ पर 8-1 है, वो हमारा सेकेंड है, राइट? तो यू हैव टू राइट दैट 8-1 इन योर सेकेंड नंबर.
देन हमारा थर्ड वाला जो 6 है यहाँ पर वो हमारा थर्ड है, तो यर यू हैव टू राइट द थर्ड वन। मीन्स हमने जो नंबर्स दिए हैं, जो नंबर पहले से दिए गए हैं वो नहीं, जो हमने नंबर्स दिए हैं ना वो नंबर वाइज आपको यहाँ पर स्टेटमेंट फिल करने हैं। ओके students, here we have completed with our unit 2. In our next lecture we will start with our unit 3. So students, till then you have to complete your English workbook and CW. Okay, bye everyone.